Shut up and sit down. एक्सरसाइज में 6.1 जो है हमारा चेक योर प्रोग्रेस, उसमें भी सेम चीज़ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें वही है सम्स, बस क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं, तो हम लोग अब उस पर चलते हैं। ठीक है, तो ये है चेक योर प्रोग्रेस 6.1। देखिए आपने कितना सीखा। 6.1, निम्नलिखित में से कौन कौन से द्विघात समीकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी वही सेम चीज बताना है। तो चलिए नंबर 1 सम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सम में हमारा 3x² + 5 = x³ + x। ठीक है, तो इसमें देखिए x का क्या क्या फॉर्म दिया हुआ है, x² x³ और x। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हमें? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग कैसे निकालते थे? जो हाईएस्ट पावर रहता था वही उसका क्या हो जाता था? डिग्री। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल x है। ठीक है, जो जिसमें x का पावर 1 है, 3 है और 2 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? 3 है, तो डिग्री क्या हो गया? तो सिंपल दिख रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है ही नहीं, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे तो हम लोग तब करके देखेंगे ना जब वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो। यहाँ पर तो है ही नहीं, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नंबर 2 सम लेते हैं, क्या गिवन है? अब क्या देखना है? √3, क्या क्वेश्चन हम लोग का गिवन है? √3x² + 5x + 2 = 0। अब सबसे पहले क्या देखना है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है या नहीं। ठीक है, √3x², x² है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। ठीक है, डिग्री 2 है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में देखें तो भी क्या आ रहा है? यहाँ पर फिट हो रहा है, इसमें ऑब्वियसली हो रहा है। a का वैल्यू क्या है? √3, b का वैल्यू क्या है? 5, c का वैल्यू क्या है? 2। तो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में भी आ रहा है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, = 0 है, सो दिस इज ऑब्वियसली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आंसर क्या होगा? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट नंबर करते हैं, नंबर 3। नंबर 3, 5y + 1 × 3y - 1 = y + 1। एग्जाम्पल बेस्ड टाइप का एक सम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 5y ये क्या है? यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में ही जब हम लोग 5y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15y², और जैसे ही हमारा स्क्वायर आएगा तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2
और जब हम लोग सारे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो इधर हमारे पास इक्वल टू 0 भी आ जाएगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 5y को पहले इससे करेंगे तो 5y इंटू 3y, ये हो गया 15y स्क्वायर। 5y को -1 से करेंगे तो -5y, प्लस 1 इंटू 3y करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, और 1 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 1 इंटू 1 क्या होता है 1, इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास जो है, पहले उसको एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं, y प्लस 1 है y प्लस 1। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। 15y स्क्वायर, देखिए स्क्वायर का फॉर्म हमारे पास आ गया है। अब -5y प्लस 3y क्या होगा हमारा -2y, ये सब सॉल्विंग पहले ही बता चुकी हूँ प्रीवियस चैप्टर्स में, इक्वल टू y प्लस 1। अब y प्लस 1 को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है तो क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो -2y के साथ आ गया -1 और -1, और ये वाला भी इधर आके क्या हो गया -1। क्या बचा 15y स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2y प्लस 3 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y, बट साइन हम लोगों को क्या माइनस का ही रखना होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का ही साइन माइनस है, और स्पेसिफिकली जो बड़ा है 2y और y में कौन सा बड़ा है 2y, तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख लेंगे। सेम इसी तरह -1 क्या हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 1 हो गया 2, और साइन हम लोग किसका लेंगे, दोनों इक्वल है, दोनों के आगे क्या माइनस का साइन है, तो हम लोग भी यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे। तो अब ये फाइनली हमारा क्या हो गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो नंबर 3 जो हमारा है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या था क्वेश्चन में गिवन, क्या लिख लेंगे हम लोग, 5y + 1 × 3y - 1 इज इक्वल टू y + 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट नंबर करते हैं, नंबर 4। अब नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या इक्वेशन गिवन है हमारे पास, x² + 1 x + 1 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो सबसे पहले क्लियरली दिख रहा है ये बाई के फॉर्म में, ये एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 नहीं है। ठीक है, y में गिवन है, ठीक है, बट इस तरह का एक और एग्जाम्पल में भी हम लोग सम कर चुके हैं जो कि इस तरह डिवाइडेड बाई में गिवन था, तो दैट वाज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इसको बोल सकते हैं कि इट कैन बी रिड्यूस्ड। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फिर बता सकते हैं कि दैट इट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अगर ऐसे देखा जाए तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बट इट कैन बी रिड्यूस। कैसे रिड्यूस होगा एक बार करके देखते हैं। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इक्वल टू है तो मतलब यहाँ पे 2 क्या है डिवाइड में है, तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर x + 1 को जब हम लोग इस साइड भेजेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। पता है ना, ये x² + 1 x + 1 इज इक्वल टू 5/2। जब भी इस तरह का सम दिया रहे तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 2 × x² + 1 इज इक्वल टू 5 × x + 1। ये हो गया 2x² + 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 2, और इधर क्या आ गया हमारे पास 5x + 5। अब देखिए सॉल्व करेंगे फर्दर, 2x² + 2 है, सारे राइट हैंड साइड को क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो हो गया -5x - 5 इक्वल टू 0। 2x² - 5x और +2 - 5 क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, है ना। कैसे,
प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 2 जाएगा, कितना बचा 3, और सबसे बड़ा क्या है 2 और 5 में 5 है, जिसके आगे माइनस का साइन है, तो हम लोग लिख लिए यहाँ पर -3 इज इक्वल 0। तो अब ये क्लियरली दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वल टू 0 आ गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आ गया, तो इट कैन बी रिड्यूस टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है -5 और c का वैल्यू क्या है माइनस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 आई गेस, यस। थ्री एक्स प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियरली दिख रहा है। x का जो हाईएस्ट पावर क्या है वो 2 है, बाकी x के फॉर्म में 4 में है। तो चलिए इसको सारे राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, दोनों प्लस में है तो ऑब्वियसली हम लोग जगह तो इंटरचेंज कर ही सकते हैं। -5x प्लस 4, उल्टा साइड आया तो क्या हो गया, सबका साइन चेंज हो गया। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया सॉल्व। +3 - 5 क्या हो जाएगा -2x, 5 बड़ा है उसका साइन माइनस है तो हमने माइनस ले लिया है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो गया है, इक्वल टू 0 हो गया है, और क्या हो गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी आ गया है। ऐसे अगर हम लोग चाहें तो इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और फिर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बट ये मेंशन करना आपको यहाँ पर ज़रूर नहीं है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्लियरली बस पूछा गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल हमारा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आ गया है। आप बस यहीं से लिख दोगे कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी आ गया है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, इक्वेशन के इक्वल टू में 0 आ रहा है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 हमारा यहाँ खत्म होता है।